ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास महात्म्यम। सूत जी कहते हैं, जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत द्वीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले यह कहा है कि मार्गशीर्ष महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अतः उस महीने का महात्म्य क्या है, यह मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंदगोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोपनीय कन्याएं थीं। उन सबका चित्त मेरे स्वरूप में लग गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनके अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्त्र नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाए और विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धोवे, यथोचित रीति से कुल्ला करे तथा शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करे। स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृतिका को अपने अंगों में लगावे और जल में प्रवेश करके अघमर्षण स्नान करे। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करे। ओम नमो नारायण, इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र से गंगा जी की प्रार्थना करें। गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगावे। तत्पश्चात पूर्ववत मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करे तथा नहावे। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अवश्य और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मृतिके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी जैसे अग्नि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराहवतारधारी भगवान विष्णु के 51 वर्ण के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़े। तदंतर पुनः आचमन करके धोत वस्त्र से अपने को आच्छादित कर तीर्थ की विमल मूर्तिका हाथ में ले और उक्त मंत्र से ही अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में उद्वर पुंड धारण करें। ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुशी में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वामर पार्श्वर में वामन, बाही भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए नित्य उद्वर पुंड धारण करना चाहिए। जो द्वारका की मृतिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में
उद्धारपूर्ण करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर उद्धारपूर्ण प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वह मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मोक्ष लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यश, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। चतुरानन मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित हो उद्धारपूर्ण धारण करे। उद्धारपूर्ण संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रत्यय पूर्वक धारण करना चाहिए। पद्माक्ष और आंवले की माला भी भक्ति पूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाए तो वह उत्तम पुण्य देने वाली होती है। रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल है। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्षस्थल में श्रीवात्स चिन्ह और कौतुक भामिनी शोभा पा रहे हैं। कटी प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान है और मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंदनों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित तथा तुलसी के कोमल दल और वनमाला से विभूषित है। मेरी अंक कांति करोड़ों प्रभातकालीन सूर्यों के सदृश उद्भाषित हो रही है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी जी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित हो मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करें। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण पूजा करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें। उसके बाद मेरे परम प्रिय पांचजन्य शंख की पूजा करें। शंख की पूजन में निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। पांचजन्य शंख तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्राओं में से भी अधिक उदित है। पांचजन्य तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभ्यंग करे। फिर कस्तूरी के चंदन से उपटन आदि लगावे। उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाकर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय अर्पण करें। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमशः चढ़ावे। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधराकर श्रद्धापूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि निवेदन करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार की नैवेद्य भोग लगावे। फिर भक्ति पूर्वक कपूर युक्त तांबूल भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्ति भाव से निवेदन करें। दशांग अथवा अष्टांग धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करें। तदंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अर्घ्य निवेदन करें। द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है, वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अगहन में मुझे दूध से नहलाता है, वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुदगणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है, वह अपने समूच के कुल को तार देता है। जो अगहन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है, उसके पितर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं।
जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तड़ाक, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदत्त को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ है वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता है। बाजों के उच्चर, स्वर और गीत, कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों को साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। आगे की कथा अगले अध्याय में। तो बोलो प्रेम से राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता, पहला अध्याय। कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतने कौशल्य से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भी भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्द जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकीर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। भगवान दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर असीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांडु नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र तथा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत,
कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्भिद्ध पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतक को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य का सुखी की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन में से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी के तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे ही आततियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अनेक मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्री तत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवंचित संतानें उत्पन्न होती है। अवंचित संतानों की वृद्धि से नीचे ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना
धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।